बहुत से मित्रों ने पूछा अरविंद लिमिटेड के बारे में बताइए। तो अभी बाइंग के लिए ऑर्डर लगा है 5,464 33 रुपये 30 पैसे पर। इससे हमें इतना खास मजबूती नहीं दिखता है, लेकिन सुबह के समय में थोड़ा अप जाने का प्रयत्न कर सकता है। अभी इसका लॉन्ग टाइम का रिटर्न देखेंगे। 10 साल में निगेटिव रिटर्न है 16%, 5 साल में 88% निगेटिव, 4 साल में 89% निगेटिव, 3 साल में 91% निगेटिव, 2 साल में 91% से ज़्यादा निगेटिव, 1 साल में देखिए 34% से ज़्यादा निगेटिव। सब निगेटिव ही दिख रहे हैं। खाली अभी 3 मंथ में 36% से ज़्यादा रिटर्न है और पूरे महीने में 4.1%, 4.6% का रिटर्न है एक महीने में, और 1 वीक में लगभग 9.54% रिटर्न है। तो ये इतना रिटर्न मेरे को सही नहीं लग रहा है, लेकिन फंडामेंटल इसके थोड़े बहुत अच्छे हैं, तो अभी उसका हम विचार करेंगे। डिविडेंड बहुत अच्छा देता है। 2019 में 20 रुपये इसका प्राइस था, तो 2 रुपये का डिविडेंड दिया था, और 2018 में 24 रुपये प्राइस था, तो 2 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड दिया था। 2017 को देखिए, यहाँ 24 रुपये इसका प्राइस था, तो 2 रुपये 40 पैसे डिविडेंड दे रहा था। तो डिविडेंड बहुत अच्छा देता है, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखने का है, कचरे के रेट में मिलता रहेगा तो ही इस शेयर में एंट्री कीजिए। ज़बरदस्ती ज़्यादा प्राइस पर खरीदने का मत सोचिए। वेट एंड वॉच करिए और कम प्राइस पर खरीदिए। अभी इसका बोनस देखेंगे। बहुत पुरानी कंपनी है। 1949 में इसने 1:1 का बोनस दिया था, मतलब 1 शेयर पर 1 शेयर। फिर यह देखिए 1975 में जिसके पास 4 शेयर रहेंगे तो उसको 1 शेयर्स मिलेगा, फिर उसके 5 शेयर बन जाते हैं। तो अभी देखिए 1980 में इसने 5 शेयर पर 1 शेयर दिया था, मतलब उसके पास 6 शेयर हो गए। और 1986 में जिसके पास 3 शेयर रहेंगे उसको 1 शेयर मिलेगा। लेकिन इतने लॉन्ग टाइम में इसने बोनस दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन 36 साल में 4 बार बोनस दिया। अभी इसका स्प्लिट हुआ है कि नहीं, वो इतनी पुरानी कंपनी है और एक बार भी इसका शेयर का प्राइस स्प्लिट नहीं हुआ है, और शेयर का प्राइस भी बहुत कम है। और अभी और इसका हम डाटा चेक करेंगे। अभी देखिए कंपनी क्या काम करता है। अरविंद इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट इन इंडिया। द कंपनी प्रिंसिपल बिजनेस आर मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ डेनियम फैब्रिक, स्टार्लिंग फैब्रिक, वून फैब्रिक एंड केनिटेड फैब्रिक, वायोलिनियस एंड गारमेंट। इस प्रकार का उनका जो कपड़े बनाने का बिजनेस है। मार्केट कैप है 862 करोड़ 22 लाख का, और करंट प्राइस है 33 रुपये 30 पैसे। 52 वीक हाई है 59 रुपये, और 52 वीक लो है 19 रुपये। बुक वैल्यू है 104 रुपये का, और स्टॉक का पी है 7.15, डिविडेंड है 6.1, आरओसी है 8.95, आरओसी 7 रुपये 70 पैसे। सेल्स ग्रोथ है 3.75, माइनस में है मित्रों। और यह देखिए फेस वैल्यू कंपनी का 10 का है। कंपनी पर डेट है 2378 करोड़ का। प्रमोटर का होल्डिंग 44.75 का है। मित्रों इसका डेट रेशियो हमारे एनालिसिस के हिसाब से 97% का है, और 1% का चाहिए, लेकिन यहाँ भी उतनी बड़ी बात नहीं है। अब इसका कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखिए 3.18 का इसका कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ अभी पॉजिटिव में है। उससे पहले थोड़ा नेगेटिव में था 3 साल का। तो यह कंपाउंडिंग
प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, अभी 52.48% निगेटिव में है, 3 साल में 6.76% डाउन है। वो यहाँ देखिए स्टॉक का प्राइस जो है CGR का वो निगेटिव में ही है, 5 साल में भी, 3 साल में भी और 1 साल में भी। यहाँ देखिए अभी 34% से ज़्यादा निगेटिव में, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव में। तो इतने कुल मिला के इसके अंदर शेयर होल्डिंग देखिए, मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर है, प्रमोटर के शेयर्स कुछ प्लेज है 0.39% का शेयर्स उनका प्लेजिंग है, मतलब गिरवी है। और म्यूचुअल फंड के या 17 स्कीम्स है और 7.56% का उनका होल्डिंग है। और FIIs का या 96 FIIs और या उनका 14% से ज़्यादा का होल्डिंग है। और प्रोमोटर विथ हाईएस्ट शेयर होल्डिंग हायूरिया सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के पास 36% से ज़्यादा का शेयर होल्डिंग है। यहाँ देखिए हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर HDFC ट्रांसटी कंपनी LTD। यह देखिए एक फंड भी है, तो उसके पास 14.65% का शेयर होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग उनका 25% से ज़्यादा का शेयर होल्डिंग है। देखिए दोस्तों, यहाँ बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स भी है। इन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो कुछ विचार करके किया होगा, क्योंकि बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं, बहुत अच्छे से रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी और एक चार्ट देखेंगे। अभी बहुत से लोगों को लगता है कि कोरोना वायरस की वजह से इसका बिजनेस डाउन है। हाँ ठीक है, डाउन है, लेकिन कोरोना वायरस के वजह से भी इसका प्राइस कम हो गया है। लेकिन 2018 से इसका प्राइस गिरना चालू हो गया है, तो कुछ तो वजह रहेगा, कुछ तो प्रॉब्लम्स रहेंगे। लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से कितना जंप नीचे गया, अभी कोरोना वायरस कम होगा तो कितना जंप लेगा, किस प्राइस पर जाएगा, वो विचार कीजिए। 2018 में तो अच्छा ही चल रहा था सब कुछ, तभी भी इसका प्राइस गिरना चालू हो गया। अभी कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, अगर कम हो जाएंगे तो इसका प्राइस कहाँ तक जाना है ये आपको तय करना है। अभी इसके फंडामेंटल्स के हिसाब से देखा जाए तो ये 100 रुपये तक जाना चाहिए, लेकिन आप अपने जिम्मेदारी से इसे खरीदें, अपने रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के सलाह से इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर खरीदना हो और कम प्राइस में खरीदने का कोशिश करें, जैसे 21 रुपये से लेके 27-28 रुपये तक खरीदने की कोशिश करें। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं और वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।